साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवम मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किलोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कि श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतार गज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फला नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि जय 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 राधारमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शब्द धारण को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे ब्रजबान की लाडली निक मेरी और निहार। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहू तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी कान। बोली राघवेंद्र सरकार की बोली वाके बिहारी लाल की बोले 33 कोटि देवी देवताओं की बोली हनुमंत लाल की बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की
बोले सच्चे दरबार की, बोले भागवत महापुराण की। अकारण करुणामय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजा अधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान प्रभु श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी माँ श्री राधा रानी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत भगवान प्रभु सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आए हुए सभी भक्त हमारे कथा प्रेमी देवी या देवताओं के स्वरूप में आई हुई मम्मात शक्तियाँ सीता सावित्री अंसुया गार्गी के समक्ष इस धरा धाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी माता बहनें एवं पिता तुल बुजुर्ग अंधकार को प्रकाशमय कर देने वाले संपूर्ण श्रद्धेय गुरुजन अध्यात्म को प्रदर्शित में कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे सभी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए सर्वप्रथम हम सभी भक्त अपने हृदय में वाक्य बिहारी लाल जी को बिठाएं और इसके बाद में भगवान की पावन गाथा को सभी भक्त स्मरण करेंगे। तो आनंद के साथ में तालियों को बजाते हुए मस्ती में कहते हुए चलेंगे भगवान के दरवाजे में। हे राधे रानी से कहेंगे हे लाडली कृपा करुणा मेरी दया मई श्यामा ओ कृपा मई करुणा जय हो भैया माइक सही करिए नहीं तो ऐसे तो हम लोग गा नहीं पाएंगे। कृपा मई ओ कृपा मई करुणा मई ओ करुणा मई मेरी दया मई श्यामा। आइए गाते हुए कहेंगे ताली को जाते हुए मस्ती में क्या कृपा मई करुणा मई मेरी दया मई श्यामा। ओ कृपा मई करुणा मई मेरी दया मई श्यामा। कृपा मई करुणा मई तेरी दया मई श्यामा। ओ कृपा मई ओ कृपा मई करुणा मई ओ करुणा
गुनहगार हूँ, खतावार हूँ, ओ खताबार हूँ, ना करार के काबिल करुणामयी जय कृपामयी हरि मेरी दयामयी श्यामा। बोली राधे रानी की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो। भैया माइक थोड़ा अच्छा बना दो तो क्या बात है। कुछ नहीं समझ में आ रहा। सिस्टम बहुत बढ़िया है पर ये सेटिंग अच्छी नहीं है। श्री राधे। तो आइए हम सभी भक्तों को ये जो अवसर मिला है आज आपके इस पावन ग्राम में भगवान के पावन सानिध्य में पावन स्थान पर भगवान की एक नई 7 दिन कथा सुनने का हमें अवसर प्रदान हुआ। और कहते हैं जब हमारे जीवन के पुण्योदय होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, तब हमें ऐसा अवसर प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगम चालवते पुरुषो यदावे। भाग्योदेन बहु जन्म यानी जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्योदय हो जाते हैं तब हमें ऐसा समय मिलता है। और देखिए भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। पहले हमें बड़ा सुंदर मौका दिया ये मानव तन दे करके, और दूसरा ये मानव तन में हमें मिल करके और ऐसा समय अगर मिल जाए तो ये मानी हमारा परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि महाराज मानव तन हमारा तभी सार्थक है जब इस मानव तन में हमें ऐसे सुंदर अवसर मिलते रहे, वरना क्या फायदा, जैसे ही आए वैसे चले जाओ। ये मानव तन हमारा जीवन तभी सार्थक है जब ऐसा मानव तन प्राप्त करके ऐसा सुंदर समय प्राप्त हो जाए। सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जब पुण्योदय होते हैं तब सुंदर अवसर प्रदान होता है। तो महाराज होता क्या है, हमारा भी बड़ा सौभाग्य है जो आपके पावन ग्राम में कथा कहने का अवसर मिला, भगवान की कृपा है। और वैसे तो हम अगर विचार करो तो कि हम बहुत विद्वान हैं तो विद्वान नहीं है। भैया पीछे से हट जाओ। अगर सोचो कि मेरे अंदर सुंदर वाणी है तो वाणी भी नहीं है, विद्युता है वो भी नहीं है। बस कृपा है राधे रानी की, जो आज हम यहाँ पर बैठ करके आप लोगों को कुछ भगवान की गाथा सुनाने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं जहाँ पर ये कथा होती है वहाँ का कड़कड़ धन्य हो जाता है, और जहाँ तक ये आवाज़ जाती है वहाँ का कड़कड़ धन्य हो जाता है। तो हम और आप कितने धन्य हैं जो कि निरंतर 7 दिन का अवसर हमें मिला भगवान की पावन गाथा श्रवण करने का। तो महाराज क्योंकि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जानते हैं ये कथा क्या है, जिसे हम सुनने आए हैं ये क्या है, इसे क्यों सुना जाता है? क्योंकि महाराज हम जमाने में इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के एक कदम भी नहीं चलते। मतलब होता तभी कदम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ कथा सुनने के लिए 3 घंटे बैठोगे तो कोई ना कोई तो मतलब होगा,
बिना मतलब के तो नहीं आए। तो इस कथा सुनने से क्या फायदे हैं, क्यों सुनी जाती है, ये कथा क्या है, आइए जानते हैं ये कथा क्या है। तो महाराज ये कथा जो है ना हमारे व्यवहारिक जीवन में समझा जाए तो क्या है, आईना है। क्या है, आईना। आईना क्या करता है, आईना क्या करता है, जब हम आईने देखते हैं ना, शीशा, और शीशा महाराज पुरुष वर्ग कम देते, माताएं बने दिन भर में 15 बार। ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो आईना क्या बताता है कि हमारा स्वरूप कैसा है। आईना हमें ये ज्ञान देता है कि हमारे स्वरूप में कोई कमी तो नहीं, कि हमें संसार में अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्ते नाते कैसे निभाने हैं। पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है, माता के साथ बेटे का क्या दायित्व है, पत्नी के साथ पति का क्या धर्म है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये कथा। और दो बातें हमारे जीवन की हैं। इस कथा को अगर उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, कथा शब्द को उल्टा करके देखो क्या बनेगा, थाक। क्या बनेगा, थाक। मतलब ये कथा बतानी चाहती है कि जीवन की जो थकान को मिटा दे, जीवन के झंझटों को समाप्त कर दे, वही भगवान की है क्या, कथा। जीवन की थकान को समाप्त करने वाली ये भगवान की चर्चा है। महाराज कथा हमारे जीवन का कल्याण सिखाती है, हमें कैसे रहना है, क्या करना है। और जीवन की दो और बातें हैं, क्या, कथा और प्रथा। क्या है, एक कथा और एक प्रथा। वैसे देखा जाए तो कथा लोग कम सुनते हैं पर प्रथा ज्यादा सुनते हैं। अब कथा प्रथा में अंतर क्या है, सुनिए। कथा वो है जिसे सुन करके कभी हमारा मन ना भरे, इसे जितना सुना जाए, हम नहीं थे तब भी कथा थी, हम हैं फिर भी कथा है, हम नहीं रहेंगे फिर भी कथा बनी रहेगी। कभी मन भरेगा, इसे अभी सुनेंगे, कुछ दिन बाद फिर सुनेंगे, फिर सुनेंगे, पर मन भरने वाला नहीं है। और जिससे हमारा मन ना भरे वो भगवान की कथा, और जिससे हमारा एक ही बार में मन भर जाए वो है जीवन की व्रथा। व्रथा कैसी है, जैसे मानो हम अखबार पेपर पढ़ते हैं ना, पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा मन करता है क्या, दोबारा मन नहीं करता, एक ही बार में भर जाता है। तो वो क्या है, वो है व्रथा संसार की, इसीलिए मन भर जाता है। एक बार पढ़ने के बाद हम दोबारा उसमें हाथ नहीं लगाते, तो वही है जीवन की व्रथा। और जिससे हमारा मन ना कभी भरवे वो है भगवान की कथा। आईने की बात यह है, हमारे जीवन को सुधार देती है। कोई कमी होती है ना तो ये हमें जैसा आईना स्वरूप का ज्ञान करा देता है, वैसे ये कथा हमारे स्वभाव का ज्ञान करा देती है। कि मोरा मन दर्पण कहलाए, कि भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाए, मोरा मन दर्पण पन कहलाए। इसी बात महाराज ये कथा हमें भले बुरे का ज्ञान बता देती है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और
अब किसी ने कहा महाराज भागवत क्या है, परिचय बताओ। क्योंकि महाराज जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी, किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं होगा, किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमको उससे प्रीति होने वाली नहीं है। प्रेम कब होगा? जब हम आपको जानेंगे। अब बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, हम नहीं जानते कौन डॉक्टर है, कौन मास्टर है, कौन विधायक है, नहीं पता। और जब हम जान जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो होता क्या है कि कथा क्या है, क्योंकि कहते हैं कि जाने बिनु ना होए परतीति, कि जाने बिनु ना होए परतीति, अब बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिन प्रतीति के प्रीत होने वाली नहीं है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि कथा क्या है, क्यों सुना जाता है, क्या लाभ है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने सुना। तो संक्षेप रूप में समझा रहे हैं कि कथा का परिचय, ध्यान से सुनिएगा, कथा का परिचय संक्षेप रूप में, कथा में क्या क्या है समझा रहे हैं सूत जी महाराज। हे सनकादिक ऋषि, देखिए कथा का परिचय है कैसे। इस भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। खूब ध्यान करके सुनिएगा। जो आज कथा सुना रहे हैं वो कल पूछेंगे भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कथा पांडाल क्या है? विद्यालय है। क्या है? अब विद्यालय जाओ तो क्या दिया जाता है? होमवर्क। अब करके नहीं आओगे तो फिर क्या होगा, है ना? तो होमवर्क है ये, आज बताया जा रहा है, कल जांच की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। कथा में कितने स्कंद हैं? 12। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं इस भागवत में। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। संक्षेप रूप में परिचय बताया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक इस भागवत में। इतनी महान ये गाथा है, फिर भी महाराज इस भागवत पुराण ने अपनी महिमा को स्वयं नहीं गाया, स्वयं नहीं कहा, स्वयं अपनी बड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि अपने मुख से जो बड़ाई करते हैं ना, वो चाहे जितने बड़े धनवान हो, चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अपने मुख से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती। अपने मुख से आपके पास धन हो और खूब जोर जोर चिल्लाओ मेरे पास बहुत धन है, बहुत बड़ा धनवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, गुणवान हूँ, विद्युता है मेरे अंदर, तो महाराज जो स्वयं अपने गुणवान का, अपने धनवान का गान करने लग जाए तो समझ लो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा। क्यों? क्योंकि स्वयं अपने मुख से गाने में आप बड़े नहीं हो। बड़े कब हो? जब आपकी प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे, तब जानो कि हम कुछ है? लेकिन जमाने में ये काम होता है, जरा सा धन दौलत क्या पा गए, उनको तो यही समझ में आता कि हम हैं और सब कम है। तो ये कथा इतनी महान है, फिर भी प्रशंसा स्वयं नहीं गाई। किसने गाई? इनकी प्रशंसा को पद्म पुराण ने गाया, यानी अन्न पुराण ने गाया है। इसकी महिमा को पद्म पुराण ने गाया और सर्वप्रथम पद्म पुराण का महत्व का प्रथम श्लोक, और एक ही श्लोक में ऐसा भाव डाला है वेदव्यास जी ने कि एक ही श्लोक में महाराज गागर में सागर भर डाला।
आइए अब यहाँ से कथा के महत्व को हम लोग जानेंगे, तो इसके पहले 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए और इसके बाद में भगवान की पावन गाथा सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इको बढ़ा दो, टेबल बढ़ा दो भैया। नहीं वो नहीं। आइए तालियों को जाते हुए बोलेंगे कि मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना इको है ना ट्रेवल है भैया। ऐसे तो बोल देंगे 7 दिन कैसे कटेगा। शिरा दे, शिरा दे कि मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। और कहोगे क्या कि आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। और आओ हरि जी मोरे अंगना। तो सभी मिलकर के बुलाएंगे भगवान को और उठा करके हाथ मस्ती में कहेंगे, 2 लाइनें दोहराएंगे क्या कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। 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 जय हो। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हो हरि आओ आ जाओ मेरे अंगना। हरि आ जाओ मेरे अंगना। हरि आओ आ जाओ मेरे अंगना। हरि मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़, तुमसे नाता जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़, तुझसे नाता जोड़ ले। और तेरे रंग के ऊपर, हाँ तेरे रंग के ऊपर, तेरे रंग के ऊपर, तेरे रंग के ऊपर, और तेरे रंग के ऊपर चढ़े कोई रंग ना। तेरे रंग के ऊपर चढ़े कोई रंग ना। भाग के आओ हरि जी मोरे अंगना। कैसे कहोगे? एक बार सभी बोलेंगे, आओ आओ हरि जी मोरे। गाइए सभी लोग। अब पता भी तो चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ हो रहा है ना? तो गाएंगे सभी लोग, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब पीछे वाले भगत भी लोग आएंगे। आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हैं? जगह यहाँ पर बैठे, ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि नज़दीकी जब
भरे हुए लोग रहेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। और सभी मिल करके गाएंगे। मालूम पड़ना चाहिए, भगवान तक आवाज़ जानी चाहिए कि यहाँ पर कुछ हो रहा है ना। तो मस्ती में आओ आओ हरि जी मोरे अंगन, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। क्या बात, और कहिए, बहुत सुंदर। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। क्या बात है, बहुत सुंदर। आई लाइक इट, और सुंदर। क्योंकि जहाँ पर ऐसे भगत होते ना, वहाँ मन मेरा 2 गुना लगता है। और जहाँ पर भगत ऐसे होते, मालूम पड़ता अस्पताल से उठा करके बिठाए गए हो, ना हिलेंगे ना डुलेंगे, बिल्कुल बैठे जाता। हाँ, ये भगत हमारे मन के भगत हैं, बहुत सुंदर। तो आइए हाथ उठा करके कहेंगे कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, अंगना आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। हरि बोल। राधे। राधे। जय हो। हे मेरे श्याम में प्रभु तेरा ही गुणगान करूं, हे मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुणगान करूं, तुम्हें मैं देखा करूं तुमको ही प्यार करूं, तुम्हें ही देखा करूं तुमको ही प्यार करूं। तेरे सिवा मेरा, हाँ तेरे सिवा गैरा, ओ तेरे सिवा मेरा कोई दूजा और ना, तेरे सिवा मेरा दूजा कोई और ना। किसका किसका, भगवान के सिवा कोई नहीं है। जगत में जितने नाते रिश्ते हैं ना, सब दिखावटी बनावटी, नंबर 1 झूठे रिश्ते। क्योंकि जब वक्त बुरा आएगा ना, तो जिसका नंबर लगाओगे नंबर भी स्विच ऑफ बताएगा। तो ये जगत के रिश्ते सब छूटे हैं। सच्चा कौन है? कि तेरे सिवा मेरा जग में कोई और ना। तो कहना है क्या? उठा के हाथ बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो हरि आओ आ जाओ मेरे अंगना, हरि आओ आ जाओ मेरे अंगना। वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ओ हरि आओ आ जाओ मेरे अंगना, 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 हरि आ जाओ मेरे अंगना, मेरे अंगना। आपकी मृत्यु होने वाली नहीं है। अब कह दो नरक कहाँ है, कैसे भुगत रहेंगे? क्योंकि महाराज जवाने की लाठी जब पड़ती है तो आवाज होती है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। आपके करने का फल आपको मिलेगा, आपको एहसास होगा कि मेरे कर्म का फल है, लेकिन आप किसी से बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने किया है। तो दो ही बातें हमारे जीवन की सत्य हैं, लेकिन होता क्या है मालूम है सभी को कि मृत्यु सत्य है, भगवान का नाम है सत्य है। लेकिन महाराज ये कब बातें करेंगे? जब हम संसार से मर जाएंगे, चल देंगे, तब 4 लोग उठा करके चलेंगे। तब जमाने की आदत है कि जोर जोर से चिल्लाएंगे, भैया राम राम सत्य है, राम राम। अच्छा बताओ, उस समय जोर जोर चिल्लाने से कोई फायदा है?
अब वो मुर्दा तो उठ करके खड़ा नहीं हो जाएगा, उसके कानों में तो आवाज जाएगी नहीं, तो कोई फायदा है उस समय बोलने से। तो उस समय ना बोल करके इस समय बोला जाए। जब तक जीवन में जियो तब तक कहो कि भैया राम राम। चार लोग बैठो तो परपंच ना करो, क्या कहो, भैया राम राम सत्य है, जाना ही है एक दिन। लेकिन महाराज ये भी तो है ना कि जीते जी कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। अब किसी की बारात जा रही हो, दूल्हा बढ़िया तैयार होकर के सजा धजा बैठा हो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए, और उसके कान में धीरे से जाकर के कह दो भैया राम राम सत्य है, तो हम नहीं जानते कि कोई बाल बच जाए तो कहना। वो कहेगा हमें अपनी शादी की पीढ़ी से इसे वक्त राम राम सत्य बताने आया है। तो जमाना बेढंगा है, जीते जी कभी कहता नहीं कि राम राम सत्य है, और जब मर के चल देंगे, जब सुनाई नहीं देगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, तब जोर जोर से चिल्लाएंगे राम राम सत्य है। क्यों? किसी ने कहा कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और जमानी में बताया गया अर्थी काम सत्य है, और जब पिंजड़ा पंछी छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम राम सत्य। ये जमाना बड़ा निराला है, जीते जी कुछ करता नहीं, ना करने देता है। अब मरने के बाद खूब बढ़िया चिल्लाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे भैया राम राम, कोई फायदा नहीं। जीते जी कहा जाए, जीते जी समझाया जाए। अब कोई किसी ने कहा महाराज दो बातें कैसे याद रखेंगे, जीवन में इतनी झंझटें हैं, दो बातें सत्य राम का नाम और मृत्यु, पर याद कैसे होंगी? तो भगवान संत लोग कहते हैं देखो, राम नाम भूल जाओगे काम चलेगा, पर अगर मृत्यु भूल गए तो काम क्यों? क्योंकि राम नाम भूलोगे कोई बात नहीं, भगवान कहते मेरा नाम भूलो तो भूल जाओ, पर मृत्यु ना भूलो। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु का भय तुम्हें सताएगा तो अपने आप डर के मारे राम राम आएगा, है ना? तो राम भूला जाए तो भूल दिया जाए, पर मृत्यु ना भूली जाए। क्यों? मृत्यु याद रहेगी ना तो औकात में जियोगे। जिसे मृत्यु याद रहेगी कि हमें जाना है, तो हमारा वो सीना तान के नहीं चलेगा, है झुकना सीखेगा, क्योंकि जो मजा झुकने में है वो सीना तान के चलने में नहीं है। और जीवन की भलाई तभी है जब हम झुकना सीखेंगे, और जिसने जिसने झुका वही वही जीवन में नाम करके चला गया। और जो सीना तान के चले, आप लोग देखते हैं कथा में, संसार में भी रावण सीना तान के चला तो क्या दशा हुई, कंस सीना तान के चला क्या दशा हुई, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं, जल भरते हैं कुएं में, और अगर वो बाल्टी कहे कि हम झुकेंगे नहीं, पानी भर जाए, तो क्या पानी भरेगा? नहीं भरेगा। चाहे एक नहीं पूरा सारा दिन लगे रहो, पानी नहीं भरेगा। कब भरेगा? जब तक वो बाल्टी झुकती नहीं है तब तक उस बाल्टी में पानी आने वाला नहीं। तो महाराज हमारा भी वही नियम है, जब तक हम झुके नंगे नहीं तब तक हमें संसार का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? झुक करके चलना है। कोई चार बातें कहता कहने दो, इधर से सुनो इधर से बाहर करो, है ना? यही हमारा नियम होना चाहिए। तो हमारे कहते हैं देखो, शरीर इस जगत में रहे कोई दिक्कत नहीं, शरीर को इस जगत में रहने दो, खूब बढ़िया आनंद लो शरीर का, रिश्ते नाते खूब अच्छे से निभाओ। लेकिन भगवान कहते हैं कि शरीर आपका जगत में रहे, पर आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय हमारे जगदीश के पास होना चाहिए, है? तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। और अगर ये चित्त हमारा जगत में फंस गया तो महाराज हमारी मृत्यु अच्छी होने वाली नहीं है। शरीर को जगत में छोड़ दो, अब मन हमारा जगदीश के पास रहे, तभी हमारे जीने का आनंद है।
अब कह दिया जाए आनंद क्या है, तो महाराज आनंद वो चीज है कि जिसका आज तक विपरीत शब्द नहीं बना। हर चीज का विपरीत शब्द बना है, जैसे सच का झूठ, अच्छा का बुरा, और कई ऐसे शब्द बने महाराज। क्योंकि जो मजा लोगे तो सजा मिलेगी, मजा का सजा, अच्छा का बुरा, दुख का सुख, लेकिन आनंद का विपरीत शब्द बना है। आनंद का विपरीत शब्द बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आनंद एक बार प्राप्त कर लेता है तो उसको सीधे क्या मिलता है? परमानंद। क्या मिलता है? और जहां परमानंद मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए प्यारे। बस यही है सच्चिदानंद का भाव, यही है सच्चिदानंद भगवान। ऐसे सच्चिदानंद को हम सभी वक्त प्रणाम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब आया तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रयी विनाशाय, ये सच्चिदानंद हमारे तीनों तापों को हरने वाले हैं। अब महाराज हमारे जीवन के 3 ताप हैं, सभी जानते हैं। कौन? भौतिक, दैविक और दैहिक, ये 3 ताप हैं। और ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो, तन मन और धन, ये 3 बुखार है जो किसी के मन से उतरने वाले है। ये तन मन धन से दुनिया दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, अब सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। अब कह दो मन कैसे दुखी? तो महाराज मन से ऐसे दुखी कि हमारा मन सोचा बहुत कुछ लंबा चौड़ा। अब मन, जैसे हम व्यवहारिक जीवन में बता रहे हैं, अब आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, है ना? अब रास्ते में मन आपका सोच रहा है क्या कि हम जब कथा पांडल में जाएंगे तो हमारा भाव स्वागत होगा, बढ़िया माला वाला पड़ेंगे, हैं, सोफा वोफा लगा होगा बैठने के लिए। अब आप यहाँ आए तो माला वाला के छोड़ो, कोई आपको सम्मान भी नहीं किया, सोफा पर छोड़ो, जमीन भी नहीं मिली, तो आपका मन कैसा हो गया? दुखी हो गया। अब ये बताओ, इस मन के दुखी में किसी का दोष है? ऐ सोचा आपने और आप ही दुखी हुए, तो इसमें किसी का दोष नहीं। मन हमारा कहता हमें एक बेटा मिल जाए सुख प्रदान करूंगा, और शायद वही बेटा मिल करके आपको दुखी करने लगा, तो वही मन कहेगा भगवान इससे अच्छा यही होता कि होता ही नहीं है। मन कभी भरता नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक जोर जोर चिल्लाएंगे हे प्रभु दो दो दो, और जब मिल जाएगा तो उससे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। तो ये मन हमारा कभी भरने वाला। साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल की मांग करेंगे, मोटरसाइकिल मिल गई ना तो कहेंगे हे प्रभु 4 व्हीलर और ला दो, बस अब इसके आगे कुछ नहीं मांगेंगे। अब जहाँ 4 व्हीलर आई नहीं, हे भगवान एक ट्रक चला दो हमारे नाम से। अब महाराज हम तो कहते हैं इंसान का मन भरने वाला नहीं, सब कुछ मिल जाए ना तो वो तो इतना भी कह देंगे हे प्रभु 2-3 ट्रेनें भी हमारे नाम से चलवा दो। मन कभी भरने वाला नहीं। अब किसी ने कहा महाराज सुखी कौन है जमाने में? चाहे जितना किसी के पास धन हो जाए, पर कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि भगवान अब हमको धन की जरूरत नहीं है, अब ना देना। भाई पेट ही नहीं भरता, अब हम लोगों के कौन चलाए? ये बात देवताओं के भी बीच की है। एक बार इंद्र की सभा में ये बात उठी कि अच्छा सबसे बड़ा धनवान कौन है?
तो जब कहा कि सबसे बड़ा धनवान कौन है, तो बड़ी सुंदर बात सब कहने लगे। कोई कहता है इंद्र धनवान, कोई कहता ब्रह्मा जी धनवान, कोई कहता विष्णु जी धनवान। क्यों? अब दीन से पूछा गया कि भैया आप कैसे हो, तो दीन कहता है सुनो महाराज कि दीन कहे धनवंत सुख और धनवंती कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, अब महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से पूछा गया भैया सुखी हो? नहीं, हम कहाँ। अब इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब तुलसीदास विचार कहें कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया जमाने में कोई सुखी नहीं, ना इंद्र ना ब्रह्मा ना विष्णु, किसी का मन नहीं भरा। सुखी कौन है? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर कोई सुखी है तो वो कौन है? भगवान का भगत। क्यों? जो भगवान की भक्ति कर लेता है ना, वो तो जमाने से मतलब नहीं रहता, उसे कोई रंग ढंग से मतलब नहीं, अपनी मस्ती में अलग रहता है, उसकी दुनिया ही अलग होती प्यारे, है ना। अब यही जीवन का आनंद है, मन हमारा कभी नहीं भरने वाला। ऐसे लोग मन से दुखी हो जाते। अब तन की बात करो कि तन से कैसे दुखी, तो महाराज हम जीवन भर प्रयास करते हैं, कमाई करते हैं, बढ़िया महल बनवाए, नौकर चाकर लगवाए, 56 प्रकार का भोग बनवाए। अब जब सामने आया तो क्या हुआ? अब महाराज विचार करो, 56 प्रकार के भोग रखे हुए, बढ़िया रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, बालूशाही, तो देखने का, खाने का किसका मन नहीं करेगा? करेगा ना। लेकिन अगर हमारे बीमारी है काहे की? डायबिटीज की, तो खाओगे क्या? आए? अब देख तो रहे हो बढ़िया चकाचक रखा है, थाली सजी हुई, मन अंदर से कर रहा है खाने को मिल जाए, आनंद आ जाए, लेकिन खा नहीं सकते। खा लोगे दूसरे दिन अस्पताल। मन कर रहा है खाने का, खा नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग तन से दुखी हैं। सब कुछ है, देख सब रहे हो, जिन हाथों से मेहनत करके साम्राज्य खड़ा कर दिया, आज वही सब नौकर चाकर मौज उड़ा रहे हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हो। तो ऐसे हम तन से दुखी हो जाते हैं। अब आजकल के दौर में तो महाराज हर घर में आधे लोग दवाई के साथ चल रहे हैं, तन से दुखी है। और ये भी कारण है। वैसे पहले के लोग इतने बीमार नहीं होते थे, अब बीमारियां जाता है। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। खान पान भी हमारा ठीक नहीं है। अब चाइनीज भोजन हो गया तो कहाँ से महाराज अच्छे रहोगे? जैसा खाओगे वैसे ही शरीर बनेगा। तो ऐसे करके हम मन से दुखी, तन से दुखी हो जाते हैं। और रही बात धन, तो महाराज धन से तो सारा जगत दुखी है, हम भी दुखी हैं। धन के लिए ना जाने कहाँ न कहाँ क्या न क्या कर देते हैं। धन के लिए भाई भाई को मार देता है, बेटा पुत्र को मार देता है, पुत्र बेटा को खत्म कर देता है। क्यों? धन ऐसी चीज है। तो महाराज ये तन मन धन यानी भौतिक, दैहिक, दैविक, इन तीनों तापों को हर लेने वाले ऐसे सच्चिदानंद भगवान को सभी सैनिकाद ऋषि प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे मेरे ही इन तीनों तापों को हर लीजिए। और कहते हैं देखिए, जीवन में अगर आराम चाहिए ना, तो बड़ी सुंदर लाइन है। क्या? कि आराम की तलब है तो राम राम कर,
और राम की शरण में तू आराम कर। आराम की तलब है तो राम राम कर, और राम की शरण में तू आराम कर, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो महाराज इन तीनों तापों को हरने वाले, हमारे संसार को सृजन पालन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप को सभी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि महाराज कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। आए हो जाना पड़ेगा, लेकिन जाने जाने की भांति है। अच्छा करोगे अच्छे तरीके जाओगे, फूल माला के साथ जाओगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे महाराज तो आपकी लाश को भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो यही हमारे कर्मों की खेती है। क्यों? जीवन की दो गाथाएं हैं हमारे, एक है राम कथा और दूसरी है भागवत कथा। इन दोनों का काम दूसरा है, अलग अलग है। क्या? राम कथा हमको जीना सिखाती है। राम कथा जीना बताती है कि मैं संसार में कैसे जीना है, किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, पति पिता पुत्र पत्नी के साथ में क्या दायित्व मेरा है, ये राम कथा में बताती है। और भागवत कथा बताती है क्या? मरना। भागवत कथा में मरना सिखाती है कि हमें हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, कितनी अच्छी मृत्यु बनानी है। और कहते हैं प्यारे, जीवन भले ही बेकार हो पर हमारी मृत्यु अच्छी होनी चाहिए। मरते समय हमारे मुख से राम नाम निकलना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। परिवार नहीं याद आना चाहिए मरते समय। लेकिन यहाँ तो ना महाराज, सांसें निकलने लगेंगे फिर भी भगवान को नहीं याद करेंगे। बहुत याद करेंगे, कहेंगे उनको बुला दो, बड़े बेटे को बुलाओ, बहू को बुलाओ, नाती को बुलाओ। और ये नहीं कहेंगे कि एक बार भगवान की छवि दिखा दो, जा रहा हूं। मरते समय तक कुटुंब की तरफ दिमाग जा रहा है, तभी हमारी मृत्यु अच्छी नहीं होती। और महाराज ये भी है, मरते समय उसी के मुख से राम नाम निकलता है जिसने जीवन में कभी इस जिह्वा को आदत डाली होगी। और जिस चीज की हमें आदत नहीं होगी, हम मरते समय परिवार वाले कहेंगे भैया तू मर रहा है तो राम नाम गा लो गा लो गा लो। कहां से गा लो? निकल ही नहीं रहा। कब निकलेगा? जब आप जीवन रहते भगवान नाम संकीर्तन करने की आदत डाल लोगे। और जब आदत पड़ जाएगी ना, तो आदत ऐसी चीज है कि जल्दी छूटने वाली। आदत पड़ जाएगी, अपने आप मरते समय राम नाम निकलेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों महाराज? बिना राम के हमारा जीवन बेकार है, बिना भगवान के हमारा जीवन सार्थक नहीं है। मानव तन का तभी लाभ है जब हम मानव तन में भगवान नाम संकीर्तन करें, हमारे मुख से सोते जागते हर वक्त राम राम राधे राधे निकले, तभी हमारा मानव तन सार्थक है। कि अमृत है और नाम जगत में, और इस छोड़ विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या जीना है? बिना भगवान के जीना भी क्या जीना प्यारा। अब शनकादिशियों ने सूजी महाराज से कहा, महाराज एक बात निवेदन करूं, ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनी ये बताओ। कहाँ कही गई, क्यों सुनी गई, क्या लाभ हुआ, किसने सुनी, सारी बातें बताओ। सूजी महाराज कहते हैं जरूर। उसी समय महाराज सूजी महाराज दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान का वर्णन करते हैं। सुखदेव भगवान की वंदना गाते हैं, और तीसरे श्लोक में 88,000
सैनकाद ऋषि बैठे हैं कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सैनकाद ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। तब महाराज सैनकाद ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज मैं अज्ञान हूँ, अज्ञान हूँ, ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे अंदर से अज्ञानता दूर हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कि अज्ञान ध्वांत विधिवंश कोटि शौर्य समम प्रभा सूतार व्याहि कथासारम मम्मण कर्ण रसायनम। ऐसी मेरी कानों को अमृत कथा सुनाइए, हमारे कान धन्य हो जाएं, जीवन सार्थक हो जाए। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सैनकाद ऋषि सुनो, ये कथा सर्वप्रथम नारद जी ने सुनाई। किसे? ये कथा सर्वप्रथम नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को श्रवण कराई। अब कहते कैसे कराई, क्यों कराई? तब बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार क्या होता है कि नारद जी इस मृत्युलोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आते हैं। ऊपर से उतर करके नीचे आते हैं नारद जी और सोच रहे हैं कि बैकुंठ में वो शांति नहीं है, सब आपस में देवता देवता झगड़ जाते हैं, शायद इस मृत्युलोक में मिले। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक सर्वोत्तम लोक है। समझ करके आए और जब मृत्युलोक में नारद जी आए, सारी जगह पर विचरण किया। नारद जी का काम ही है विहार करना। नारद जी काशी, गोदावरी, हरिद्वार, नासिक, कुरुक्षेत्र कोई तीर्थ स्थान बाकी नहीं राजा नारद जी का भ्रमण ना हुआ। अब नारद जी हर जगह ढूंढ रहे हैं, शांति देवी कहीं नहीं मिली। क्यों? नारद जी सोच रहे चलो ग्रस्तों में जाऊं। अब ग्रस्तों में जाकर के देखा तो ग्रस्त में पति पत्नी में झगड़ा, परिवार में झगड़ा। नारद जी कहते हैं भी बेकार। फिर संतों के यहाँ जाकर के देखूं। संतों के यहाँ गए तो देखा नाम के संत हैं और बड़े बड़े परिवार। नारद जी कहते ये कैसे संत, इनके तो परिवार हैं, यहाँ भी शांति नहीं। नारद जी हर आश्रम में जाकर के देखा पर कहीं कोई जगह पर शांति, अशांति कहाँ मिलने वाली महाराज है। शांति ऐसी चीज है कि हमें मरने के बाद भी नहीं मिलती। विचार करो, जब हम मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम दूसरे ही दिन किसमें लटकाए जाते हैं? फोटो में, काहे में। और जो भी आएगा हाथ जोड़ेगा और क्या कहेगा, भगवान इनकी आत्मा को। अब बताओ, जीते जी शांति मिले नहीं, मरने के बाद कहाँ मिलने वाली। तो ये शांति देवी ऐसी चीज है कि महाराज जल्दी से मिलने वाली। अब नारद जी शांति ढूंढने आए मृत्युलोक में, बड़ा दुर्लभ, कहाँ मिलेगी। ढूंढते ढूंढते नारद जी बड़ा परेशान। धीरे धीरे नारद जी पहुंच गए कहाँ? श्री धाम वृंदावन। और जैसे वृंदावन धाम पहुंचे नारद जी आह्लादित हो गए। क्यों? कि वृंदावन शोभन नहीं, अरे नंदी गाँव सो गाँव, अरे बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। हाय हाय, वृंदावन की दशा को देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। वाह रे वाह, कितना आनंद है इस वृंदावन में। वृंदावन की धरा में कदम रखते ही वृंदावन आज हृदय में प्रवेश करने लगा नारद जी के। और नारद जी आनंद से गाते हैं, आइए सभी चलेंगे वृंदावन धाम। कौन कौन वृंदावन गया है? और सुंदर। जो नहीं गए हैं वो क्या करें, शरीर यही छोड़ दें और मन को लेकर के चले वृंदावन धाम। तालियों के साथ में कहेंगे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है। किसका किसका जी चाहता है?
हाँ तो मस्ती में चलेंगे, शरीर यही रखा रहने दो, मन ले चलो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, गाइए। और वहां क्या कहा जाता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हाँ तो आइए मस्ती में कहिए क्या, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और राधे राधे हाय, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हाँ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। जय हो। राधे। और वृंदावन में कौन मिलता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हाँ, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। और उनसे नैना है, ओ उनसे नैना मिलाने को जी चाहता उनसे है, नैना मिलाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। और कौन कौन है वृंदावन में, कौन है ऊंची अटारी वाली, कौन, राधे रानी। वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, हाँ वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी। और मेरा रास है, और मेरा रास रचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है, हाँ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। हरि बोल। जय हो। क्या बात है। और वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, हाँ वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। और उस
इसमें डुबकी होए राधे 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 और कहेंगे क्या? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। आहा राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं, उड़ा के लमलम यार मस्ती में एक बार गाएंगे सभी लोग। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। क्या बात है। और जो सभी हमारे भैया लोग बोलेंगे, आपकी संख्या ज्यादा है, माताओं बहनों की कम है ना? तो मिल करके कहें राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। क्या सुंदर भाव है। हाँ, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो हाथ उठा करके कहो, ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हाँ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्यामा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। श्यामा मेरी मिश्री को स्वाद है बिहारी। हाँ, श्यामा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ श्यामा मेरी मिश्री को स्वाद है बिहारी। होरी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हरि बोल। जय हो। राधे। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। हाँ हाँ, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा को धार है बिहारी। आइए आखिरी लाइन, हाथ लंबे लंबे उठा करके। क्या बात है। अरे राधे रानी की। जय हो। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहार। हाँ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हाँ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 राधे रटो चले आएंगे बिहार। वृंदावन जाने को जी चाहता। और सच में जो वृंदावन एक बार जाता है ना, वो आता तो है वापस, लेकिन उसका आधा मन वहीं छूट जाता है। इतना प्यारा है वृंदावन। चलते फिरते लोग वहाँ हाय हेलो नहीं करते। अरे हम लोग मिलेंगे, हाउ आर यू, वहाँ यह नहीं है। वहाँ क्या है, बात बात पर राधे राधे राधे। हटने के लिए तो राधे, चलने के लिए तो राधे, खाने के लिए तो राधे। हर चीज का इशारा राधे नाम से। जो नहीं गए हैं वो एक बार जाने का प्रयास करें। कहिएगा राधा रानी से हमें भी बुला लो। बोलिए गोविंद भगवान की। वृंदावन जब नारद जी गए, नारद जी को बहुत आराम मिला, क्योंकि नारद जी को सुकून इतना प्राप्त हुआ वृंदावन में कि नारद जी वृंदावन में ही रुक गए। अब वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं नारद जी, हर भगवान के दर्शन करते हैं। और जब कुछ समय हो गया तब नारद जी क्या सोच रहे हैं कि चलिए देखा जाए, जमुना जी के भी दर्शन किए जाएं। और जब जमुना जी के पास नारद जी गए तो जमुना के तट पर एक युवती बैठी है, जवान स्त्री, और उनकी गोदी में दो बूढ़े पुरुष जो जर्जर हैं, बिल्कुल बुढ़ापा। अब नारद जी देख करके ये विलंबना रोक नहीं पाए अपने आप को।
पास में गए। नारद जी ने कहा कि हे देवी कौन, अरे कहाँ की हो, अरे किस महापुरुष की जाई हो, अरे मेरा सौभाग्य और बढ़ाने को, अरे हे देवी कहाँ से आई हो। हे देवी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो, क्या कारण है रोने का। तब वो जवान स्त्री ने कहा हे महाराज मैं कोई और नहीं हूँ। कौन हूँ, मैं इस धरा की भक्ति हूँ। कौन हूँ, भक्ति। नारद जी कहते पर क्यों रो रही हो, और ये पुरुष कौन है। तब भक्ति ने कहा हे महाराज मैं भक्ति हूँ, मैं माँ हूँ, और ये जर्जर जो मेरे बेटे हैं ये मेरे ही बेटे हैं। कौन, ज्ञान बैराग। अब नारद जी कहते हैं कैसे, आप जवान हैं ये बूढ़े हैं, ये कैसा निराला तरीका, भाई माँ को बूढ़ा होना चाहिए, बेटे जवान होने चाहिए। तब भक्ति ने कहा महाराज जब मैं आई जवान थी, गुजरात में आकर के मैं जवान हो गई, और बेटे मेरे जर्जर हो गए, क्योंकि गुजरात में भक्ति नहीं थी। और जैसे इतना कहा कि मैं गुजरात में आकर के जब मैं चली तो मैं बुढ़ापे में थी, मेरे बेटे जवान थे, पर गुजरात में जैसे आई तो मैं जवान हो गई, बेटे बुढ़ापे में ढल गए। नारद जी कहते हैं तो क्या करें, अब भक्ति चरणों में गिर गई। हे महाराज आप ही कुछ कृपा कर दो, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा तरीका ढूंढ करके लाओ जो मैं बुढ़ापे में ढल जाऊं, मेरे बेटे जवान हो जाएं। क्यों, जवानी में मुख नहीं मिला पाती हूँ, शर्म लगती है जीने में, किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती। तब नारद जी ने कहा भक्ति चिंता ना करो। अब आज नारद जी के प्रताप से, जिस गुजरात में भक्ति नहीं थी, आज गुजरात में सबसे ज्यादा भक्ति है महाराज। तो होता क्या है, नारद जी ने कहा मैं वादा करता हूं कैसे भी करके कोई साधन ढूंढ करके लाऊंगा, पर आपके कष्ट को मिटाऊंगा। अब नारद जी हर जगह ढूंढने निकले। नारद जी जाकर के काशी, प्रयाग, गोदावरी, हरिद्वार, नासिक तीर्थ स्थानों पर विचरण किया, पर कहीं पर कोई ऐसी औषधि, संतों का सानिध्य नारद जी को मिला। अब संतों ने पूछा नारद जी जो चेहरा सदैव नारायण नाम गाता हो, आज वो चेहरा शांत क्यों है, कौन सी चिंता सता रही है। तब नारद जी ने कहा हे महात्मन आज मैंने भक्ति से वादा कर दिया है, और अगर मैं भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर पाया तो मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा। अच्छा नारद जी का नाम नारद क्यों है जानते, नारद जी का नाम नारद इसीलिए होगा, किस लिए, क्योंकि नारद, नारद की कई बात कभी रद्द होने वाली, नारद ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद। बिछड़ों को मिला देते हैं और जो मिले होते उन्हें बिछड़ देते हैं। जहाँ झगड़ा ना हो झगड़ा करवाने में नंबर बनाएंगे। तो महाराज नारद जी कहते मेरे नाम के अंदर ये नारद लगा है ना, ये बदनाम हो जाएगा, क्योंकि मेरी कई बात कभी झूठ होने वाली नहीं। भक्ति का कष्ट कैसे दूर करूं। तब संतों ने बताया नारद जी आप भी, भाई जमाने में भगवान ने हर चीज की दवा दी है महाराज, पर एक ही दवा नहीं बनी है। कौन सी, जो जवान को बूढ़ा कर दे और बूढ़े को बनी है। अब विचार करो अगर बन जाती तो क्या होता है, फिर तो कोई संसार में बूढ़ा नजर ही नहीं आता, क्योंकि बुढ़ापा किसी को नहीं अच्छा लगता। अब भी बुढ़ापा जब आने लगता है ना तो महाराज इतना ट्रीटमेंट करेंगे कि बुढ़ापा माने नहीं देंगे। जरा सब बाल सफेद भय कि कलर
पेंट पेंट चढ़ा लेंगे, क्यों अभी हम जवान हैं। कानों से सुनाई कम देने लगा, बढ़िया मशीन फिट करवा ली, दांत गिर गए, पूरी 32 चेंज, ले कैसे बुढ़ापा आएगा। जब अभी दवा नहीं बनी तो ये दशा है, अब कहीं अगर दवा बन जाती तो महाराज खाना पीना छोड़ देते, पर जवानी की दवा जरूर लाते। तो भगवान ने यही नहीं बनाया। अब नारद जी से संतों ने कहा, नारद जी आप तो इतने विद्वान हैं, फिर भी ऐसी दवा ढूंढ रहे हो, संसार में कोई मिलेगी क्या? कोई दवा नहीं, कोई साधन नहीं। फिर नारद जी कहते, देखो महाराज, अगर मैंने भक्ति के कष्ट को दूर नहीं किया ना तो लोग हमें क्या कहेंगे। मैंने तो वादा कर दिया, क्या किया जाए? तब संतों ने कहा, नारद जी देखो, आपके कहने पर दुनिया में कोई दवा कोई औषधि तो नहीं है, पर एक साधन है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा। आप जाकर के जब ये गाथा उन तीनों को स्मरण कराओगे तो महाराज कथा सुनने मात्र से ही उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी गए, उसी समय नारद जी ने जमुना के तट पर बालू का व्यास गद्दी बनाया और स्वयं आसन पर बैठ करके नारद जी ने भगवान की गाथा को गाया। और जैसे ही तीनों ने सुना, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने, वैसे ही महाराज धीरे धीरे जैसे 7 दिन की कथा संकल्प पूरा हो गया तो महाराज उसी समय भगवान स्वयं विमान लेकर के पधारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, सुंदर स्वरूप लेकर के तैयार हो गए। भगवान ने ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लिया, वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। अब भक्ति ने कहा, नारद जी मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा, हे भक्ति तुम हमारे साथ नहीं, फिर कहाँ जाओगी? आपको कहाँ रहना है? भक्ति कहाँ है? भक्तों के हृदय में। भगवान ने कहा, आप हमारे साथ नहीं चलोगी, फिर आप हमारे भक्तों के हृदय में वास करोगी। क्यों? क्योंकि जो भगत भक्ति करेगा वो हमें प्राप्त कर लेगा। आपके सहारे ये भगत हमसे मिल जाएंगे, इसलिए आप भक्तों के हृदय में वास करें। भक्ति इस प्रकार हर हृदय में भक्तों के वास करती है। तीनों का तरण तारण हो गया। यही है ये भागवत जो हम और आप सुन रहे हैं। अब कह दो महाराज, अच्छा इसका नाम पूरा है क्या? श्रीमद् भागवत। श्री माने क्या होता है? अब मद आया। मद क्या है? मद है लोभ, अहंकार, अभिमान, गुमान, गर्व। हम लोग अपनी भाषा में कहते उसे अपनी चीज का बड़ा मद हो गया है। तो जो मद शब्द को धारण करता है, जीवन में उतारता है, उसके मन से ये सारे विकार मिट जाते हैं, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। लोभ, अहंकार, ईर्षा, मद, ये सारा सब कुछ चला जाता है। अब फिर जिस मन से सारे द्वेष मिट जाए, छल कपट फरेब चला जाए, फिर वो मन कैसा हो जाता है? निर्मल। और मन अगर निर्मल हो जाए तो फिर वो मन किसे प्यारा लग जाता है? भगवान को। क्योंकि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव चौपाई में दर्शाया है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो नहीं पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल हो जाता है तो वो मन भगवान को प्रिय लग जाता है। और जब भगवान को मन प्रिय लग जाएगा तो आप भगवान के लायक हो जाओगे। तो महाराज मद को धारण करने से ये लाभ। अब भागवत क्या है? हर अक्षर का मतलब दूसरा है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। भा शब्द धारण करोगे भक्ति आएगी, फिर भक्ति आ गई तो ज्ञान आएगा, अब ज्ञान आ गया तो वैराग अपने आप आ जाएगा। और वैराग अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन का तरण तारण आपस में ही हो जाएगा प्यारे, हमें करना नहीं पड़ेगा। तो यही है भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग और ता माने तरण तारण। यही है क्या? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब जैसे ये कथा सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो गया। देवता बड़े होशियार अमृत का कलश लेकर के पधारे और कहते महाराज ऐसा करो, ये अमृत आप ले लो और ये कथा हमें दे दो। सूत जी महाराज कहते हैं देवता इतने होशियार और आज ये अमृत लेकर के कैसे आ गए? कोई ना कोई बात है। सूत जी महाराज कहते हैं एक बात बताओ, आपने हमारी भगवान की कथा को अपने अमृत से तुलना कर ली। देवताओं ने कहा रे अमृत पी लोगे अमर हो जाओगे। सूत जी महाराज कहते नहीं, देखिए अमृत पी करके हमारी दीर्घायु हो सकती है क्षणिक भर। सूत जी महाराज ने कहा सुनो, ये कहां आपका अमृत और कहां मेरी गाथा? आपका अमृत है कांच और मेरी कथा है मणि। क्या है? मणि। अब कहां मणि कहां कांच है? कांच की बराबरी मणि से कर रहे हो। ये कथा हमारी मणि है, ये हम नहीं देने वाले। अब महाराज वापस करवा दिया देवताओं को। अब ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ हो गई, इसलिए कहते हैं जो कथा हम और आपको सुनने को मिल रही है ये कथा देवता भी नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि देवता लोग व्यापार करने आए, भगत बन करके आते तो कथा प्राप्त होती गई। जो कथा हम और आपको प्राप्त हुई है। तो महाराज अब शनकादिशु ने कहा महाराज एक बात और बताओ, ये कथा ऐसे भी कोई पापी ने सुनी जो तर गया, और भी कोई तर सकता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं देखो शनकादिशु, इस कथा को बड़ा से बड़ा पापी, नंबर 1 पापी, ब्रांडेड पापी भी अगर सुन ले वो भी तर जाएगा। कैसे? तो एक बड़ी सुंदर कथा आती है। दक्षिण दिशा में रहने वाले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण देव की कथा आती है कि वो आत्मदेव के ब्राह्मण नाम के बड़े सुंदर सुशील व्यक्ति, सुंदर विचार पर चलने वाले, सब कुछ ठीक था उनके जीवन में, पर उनकी जो धर्म पत्नी थी महाराज, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था, क्या नाम था जानते हैं? धुंधली। क्या नाम था? और जैसा नाम वैसा। कभी कभी महाराज नाम का भी असर होता है ना, और कभी कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नाम रखाएंगे हिम्मत सिंह और जरा से कहो कुत्ता सामने आ जाए तो डर के भाग जाए। तो कभी कभी नाम का असर होता, कभी कभी बिल्कुल उल्टा। तो जो धुंधली है बिल्कुल उल्टा चलने वाली। ब्राह्मण देवता जितने सीधे सज्जन उतनी पत्नी बड़ी करकसा। अब ब्राह्मण देवता सुबह उठ करके जब तक भजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते, और धुंधली जब तक सुबह उठ करके 3-4 घर में झगड़ा ना करा दे तब तक भोजन करने वाली। बड़ा परेशान। ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया, आधी जिंदगी समझाने में गुजर गई।
अब महाराज एक बार निवेदन करूं, इंसान हर चीज से जीत सकता है पर उल्टे व्यक्ति से कोई जीत नहीं जीत सकता। जितना समझाते उतना वो उल्टा चलती। ब्राह्मण देवता ने छोड़ दिया, महाराज क्या समझाना है। अब हमारे जीवन में यही लिखी है, कहाँ तक इन्हें समझाऊं। अब होता क्या है कि ब्राह्मण देवता एक तो अपनी पत्नी से दुखी, दूसरा कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। सारा सुख था पर संतान नहीं। और कहते महल दुमाला भले ही बने हों पर जिस आंगन में बच्चे की किलकारी ना हुई फिर वो आंगन शोभा देने वाला नहीं। अब संतान की चिंता को लेकर के और अधिक दुखी। क्या किया जाए, ये बात मेरी पत्नी को समझ में नहीं आती, कभी उसने समझाई नहीं, ना उसे कमी महसूस होती है। पर ब्राह्मण देवता कहते हैं मैंने सुना है कि जो पापी अपने जीवन में और पुत्र नहीं पा सकता है से मन नरक में जाता है, संग पुरखों को ले जाता है। ये मैंने सुना है कि पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति एक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं। तो मेरा जीवन बेकार है, कहाँ तक झंझटों के साथ में जीऊं। ब्राह्मण देवता ने निश्चय ले लिया, मर जाऊंगा। मरने की ठान करके गए सरोवर में, प्राणों को त्याग दूंगा। और जैसे मरने के लिए चले संत प्रकट हो गए। संतों ने कहा क्या बात है। ब्राह्मण देवता कहते महाराज जो कर रहा हूं करने दो, जीऊंगा नहीं। संतों ने कहा बात क्या है, क्यों मर रहे हो। अब मरना ये ठीक नहीं, जिंदगी एक बार मिली है। क्योंकि महाराज बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, ये जीवन एक बार मिलता है, मरना नहीं चाहिए। जब तक जियो आनंद से जियो और जब जाओ तो नो टेंशन होकर के जाओ। क्या टेंशन लेना, क्या मेरा है क्या तेरा है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जीवन में जरूरत नहीं है, उतनी लो जितने से काम चले। ज्यादा फालतू बोझ ना उठाओ प्यारे। क्यों कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं, और उन्हें बहुत प्यार करने वाला, उन्हें बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। और है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। और जिस दिन समझ जाओगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है प्यारे, उस दिन ये फांसी ये जहर खाना बंद हो जाओगे। गलत बात है। जीवन भगवान ने कितने सुंदर बनाया है, रुच रुच के हमारे शरीर को तैयार किया है, और मैं एक पल में खा के मर जाए, कितनी गलत बात। भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मैंने जिस तन को इतने मन से बनाया कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा बताओ, भगवान ने शरीर बनाने में कोई कमी छोड़ी है? जहां हाथ ये दिया वहीं हाथ ये दिया, जहां कान ये दिया वहीं कान। और शायद गड़बड़ी कर देते, ये कान यहां ना देते यहां दे देते तो फिर कैसे लगते हम लोग। अब भगवान ने कान बड़े दिमाग लगा करके दिया है वैसे, क्योंकि भगवान जानते थे। अच्छा बताओ, ये कान अगर ना होते तो हम ये चश्मा कैसे लगाते। सोचा कभी? बढ़िया फैशन में जो चश्मा लगा के घूमते हैं ये कैसे लगाते। कान अगर ना होते तो भगवान कहते कलयुग में बड़ा फैशन चलेगा, चार चार आंखें लगाई जाएंगे, तो कान जरूरी है। और भगवान बड़े विचार करके हमें बनाया है। भगवान ने सोचा कान देना सबसे ज्यादा आवश्यक। क्यों? क्योंकि आगे चल करके कलयुग में बीमारियां आएंगी। क्यों परीक्षित महाराज? अभी थोड़े दिन पहले बीमारी आई थी, कौन? कोविड। क्या आया था? कोरोना।
अब कोरोना में अगर भगवान ने 2 कान ना दिए होते तो मास्क कहाँ लटकाते? सोचा कभी? अरे महाराज, तो कितनी व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे शरीर में दे रखी हैं, फिर भी हम मर जाएं, बहुत गलत बात। भगवान को बड़ा बुरा लगेगा। विचार करिए, किसी कुम्हार के बनाए हुए घड़े को अब आप 1 मिनट में तोड़ दो तो उसे कितना बुरा लगेगा। अब वैसे ये घड़ा किसका बनाया है? भगवान का। अब कोई एक पल में इसे तोड़ दे तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा, कभी सोचा? तो कभी भी जिंदगी से परेशान होकर के हमें मरना नहीं है, संघर्ष से जीना है। क्यों? जिस जीवन में कठिनाई नहीं हो फिर वो जीना नहीं। संघर्षी जीवन होना चाहिए। क्यों? जब दुख आएगा तभी तो हम जानेंगे कि सुख का आनंद क्या है, और जिसके जीवन में दुख नहीं वो सुख का आनंद क्या जाने प्यारे। तो महाराज धुंधली से बड़ा परेशान, कहने लगे अब मैं मर जाऊंगा। ब्राह्मणों ने कहा गलत बात, मरना नहीं दूंगा मैं अपनी आंखों के सामने। क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा प्यारे अगर आप हमें पुत्र प्राप्त कर दो तो हम नहीं मरेंगे। हमें इस समय पुत्र की बड़ी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में आंगन में मेरे एक पुत्र हो। संतों ने कहा महाराज वैसे तुम्हारी किस्मत में 1 नहीं 7 पीढ़ी तक कोई संतान नहीं लिखी। अब ब्राह्मण देवता कहते अब तो तुरंत मर जाऊंगा, मतलब इस जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं। संतों ने कहा देखो मरना नहीं है। फिर संतों ने कहा एक ये प्रसाद दे रहा हूं। अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, समय अनुसार तुम्हें सुंदर सा बालक प्राप्त होगा। अब ब्राह्मण देवता भगवान का धन्यवाद करते हैं संतों का, और वहां से चले घर में आए। अब सोच ये रहे कि जो स्त्री जीवन में कभी बात नहीं मानी वो आज मानेगी क्या? अरे बड़ी दिक्कत, कैसे उसे समझाऊंगा। आंगन में आते ही ब्राह्मण देवता बड़ी प्रेम भरी बातें, बढ़िया महारानी भवानी कह करके बुला रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो जाए महारानी। आए फल खा ले, बहुत सम्माने प्रिय कह करके कहा महाराज जब प्रेम भरी बातें की है धुंधली इस फल को खा लोगे तो सुंदर बालक होगा। धुंधली कहती महाराज दिमाग खराब हो गया क्या? कहां से फल लाए हो? और अगर ये फल ही खाने से बालक होने लग जाते तो दुनिया में सब फल ही ना खा लेते। अब वो धुंधली उल्टा दिमाग वाली। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे ये फल नहीं है, ये संतों का दिया प्रसाद है, साधारण फल नहीं है। खा लोगी सुंदर बालक मिल जाएगा, जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। धुंधली कहती अभी नहीं खाऊंगी, रख दो जब समय होगा तब खाऊंगी। ब्राह्मण देवता कहते चलो कोई बात नहीं खा ही लेगी। आगे बढ़े। अब ब्राह्मण देवता बाहर आ गए। धुंधली फल को देख रही है, काम करती रही है। अब सोच रही है कहीं इस फल को खा लिया, इतने सुंदर शरीर को इतना बड़ा दर्द कैसे सहन होगा। मैं सुकुमारी छोटे से दर्द को सहन नहीं कर पाती, कोई बात नहीं दर्द भी सहन कर लूंगी। फिर सोच रही है अगर मैंने इस फल को खाया गर्भ ठहर जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, कहीं मेरे घर में चोरी हो गई तो हम भाग नहीं पाएंगे। हाय, 1000 प्रकार की बातें अपने मन में विचार करती जा रही। बाद में कहती मैं नहीं खाऊंगी। अब महाराज तब तक क्या हुआ कि धुंधली की बहन आई। धुंधली से कहा बहन क्या बात है, बड़ा दुखी हो। धुंधली कहती महाराज हमारे पति देव ना ये फल लाए, हमसे कह रहे हैं खा लो। अब बहन जी देखो बात साफ है, हमें पुत्र मिले ना मिले पर मैं इस फल को नहीं खाने वाली। अब बहन ने समझाया देखो धुंधली तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, सारा धन दौलत सब कुछ है, एक बालक ही नहीं है, खा लो प्राप्त हो जाएगा। धुंधली कहती है नहीं। और जब कहा नहीं तब वो बहन ने कहा ऐसा करो धुंधली हमारे घर में खाने को नहीं है तो बालक हैं, और आपके घर में खाने रहने को हर व्यवस्था है तो बालक नहीं है। तो ऐसा करो मेरे गर्भ में बालक पल रहा है,
समय आने पर मैं ये बालक तुम्हें दे दूंगी और तुम इसके बदले में हमें बहुत सा धन प्राप्त कर दो। धन दो दोगी, अपने पति के मुंह को अब मैं बंद कर दूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। अब दोनों में बात ये तय हो गई। धुंधली कहती सत्य कह रही हो ना? हाँ, पर ये फल क्या क्या होगा? तब धुंधली ने कहा ये फल का क्या होगा, ऐसा करो ये फल अपनी गाय को खिला दो, ब्राह्मण देव को नहीं पता चलेगा। ऐसा ही किया, वो फल गाय को जाकर के खिला दिया गया। समय आगे बढ़ा और जैसे ही धुंधली की बहन ने बालक को जन्म दिया, रातों ही रात ला करके धुंधली की गोदी में सौंप दिया। हे देवी, ये आज के बाद तुम्हारा बालक है। अब महाराज आत्मदेव को बता दिया गया कि आपका बालक संसार में आ गया। अब तो महाराज बड़ा आनंद मनाया गया। क्यों? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को ऐसा लग रहा है कि मेरा ही बालक है। बड़ा आनंदित हुए। अब समय उस फल का भी पूरा हो गया। देखिए फल का प्रताप, क्योंकि संत का दिया प्रसाद खाली नहीं जा सकता। समय उस फल का भी पूरा हुआ। जैसे पूरा हुआ तो उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। पर वो बछड़ा कैसा है? शरीर मानव की तरीके है, पर कान जो है वो है गाय के समान। तो बड़े प्रेम के साथ में उस गाय के नाम को रखा गया। क्या? बछड़े का नाम रखा गोकर्ण जी। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण भगवान आए, भगवान के परम भक्त हुए। और इधर जब इनका बालक हुआ, अब धुंधली कहती तो मैं तो अपने बालक का मैं नाम रखूंगी। महाराज मेरा बालक है, मैं किसी से नहीं रखवाऊंगी। अब महाराज क्या किया कि जैसा नाम खुद का वैसा नाम अपने बेटे का रख दिया। खुद का नाम है धुंधली, अब बेटे का नाम रख दिया क्या? धुंधकारी ही। बहुत सुंदर। और मैंने हमेशा निवेदन करती हूँ कि भैया जब अपने बच्चों के नाम रखो ना तो थोड़ा सोच विचार करके रखो। नाम के सारांश को देख लो कि नाम का सारांश क्या कह रहा है। लेकिन आजकल के मम्मी पापा होते इसे महाराज, बच्चा का नाम रखेंगे तो कोई पंडित कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं, खुद ही रख लेंगे। और नाम भी रखेंगे तो 2 अक्षर के। पहले के नाम होते थे बड़े बड़े नाम महाराज, और हर नाम में भगवान का नाम आता था कहीं ना कहीं। अब के नाम देख लो, चिंटू पिंटू सिंटू टिंकू है, क्या फायदा है? कोई नाम में है कोई मतलब? इन नामों का कोई व्याख्या नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो जब भी कोई नाम रखे तो सोच विचार करके रखो कि मेरे नाम के आगे क्या सारांश आ रहा है? शायद नाम का प्रभाव पड़ जाए। अब धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी बड़ा दुष्ट क्रूर, जैसा नाम उससे कई ज्यादा, जतो नाम तथो गुणा। अब महाराज गोकर्ण क्या करता है? सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है, और धुंधकारी सुबह से शाम तक सिर्फ गलत प्रवृत्ति में काम करता है। जैसा स्वयं वैसों के साथ में घूमता है, वहां मदिरा का पान करने लगा। और यहाँ तक कौन चलाए, अंत में जाकर के धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, जीवन को नरक बना लिया। धुंधकारी को गोकर्ण ने समझाया, भैया तू मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सारा सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। धुंधकारी कहता है ये भजन वजन हमसे नहीं होगा, आप ही करो। अब महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़ा पछता रहे हैं। क्या? कि कहां से मैंने ये संतान मांग ली। जिस संतान के लिए मरने जा रहे थे, आज उसी संतान को लेकर के दुखी हैं। सोच रहे इससे अच्छा तो ये थी नहीं तब ठीक था। यही हमारा संसार। कोई पाकर के दुखी है तो कोई पाने के लिए दुखी हुए, कोई सम्मान के लिए दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी छोड़ दो दुनिया, जाकर के भगवान का भजन करो।
क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं रखा है। तब गोकर्ण के कहने पर आदिदेव नाम के ब्राह्मण भगवान का भजन करने चले गए। अब धुंधकारी इतना व्यभिचारी हो गया, वेश्याओं के चक्कर में पड़ करके सारी धन दौलत वेश्याओं पर लुटा डाली। जब कुछ नहीं बचा, माँ से जाकर के धमकी देता है, माँ अगर आपने मुझे धन नहीं दिया ला करके तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। धुंधकारी की ये धमकी आज उस धुंधली को रात में जाकर के उस कुएं में अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। और जब कोई नहीं बचा तो महाराज जी अकेला हो गया। और जब कहते ना अकेला व्यक्ति हो जाता है तो बुद्धि और बेकार हो जाती है कि परम स्वतंत्र और न सर पर कोई और आवई मनई करें हम सोई। जब मन अकेला हो जाता है तो परम स्वतंत्र हो जाता है, जो मन आए वो करो। और अत्याचार और गलत प्रवृत्ति में पड़ गया। अंत में वेश्याओं ने सोचा ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम महाराज कैसा होता है? वेश्याओं का प्रेम जानते हो कैसा है? छड़ी भर का। क्यों होता है? धन बुद्धि बल जब तक आपके पास है तब तक वो आपसे प्रेम करेंगी, और अन्यथा इन तीनों में से अगर जरा सी कमी हो गई तो तुमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। और जब उसके पास धन भी नहीं रहा, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, वेश्याओं ने सोचा भी ये बेकार है और इसके चक्कर में अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। चोरी चपाटी करने लगा। उसी समय वेश्याओं ने एक चारपाई में बांधा, चारों कोनों में बांध करके दहकते हुए अंगारों को लाल लाल मुख में घुसेड़ घुसेड़ करके आज भोज उस धुंधकारी की जान ले ली। और जब ऐसे मारा तो महाराज अधोगति में धुंधकारी मरा। मर कर के भी आत्मा को शांति नहीं मिली, जा कर के प्रेत बना, भूत बन गया। और जब भूत की योनि मिली, अब किससे अपनी विरह वेदना सुनाए? कोई नहीं मिला तो जा कर के बड़े अपने छोटे भाई गोकर्ण के पास पहुंचा और गोकर्ण से कहता है, भैया कुछ भी करो, कैसे भी करके हमारी आत्मा को शांति दिलाओ। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी मैंने तेरे लिए जाना ने कितने पिंडदान किए, गया काशी गोदावरी प्रयाग में जाकर के पिंडदानों को किया। धुंधकारी ने कहा, भगवान तुम्हारे पिंडदान करने से हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नंबर 1 ब्रांडेड वाले पापी हैं। हाँ, पापियों के भी सरदार हैं हम। तुम्हारे पिंडदान से हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, फिर क्या करूं? तब गोकर्ण जी कहते हैं, भैया चिंता न कर, कुछ उपाय करूंगा। गोकर्ण जी जाते हैं, भगवान सूर्य का ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान क्या करूं मैं अपने भाई के लिए, कोई उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान ने उपदेश दिया है गोकर्ण को कि हे गोकर्ण, जाओ अपने भाई धुंधकारी को 7 बांस की लाठी में जाकर के जगह दो और भगवान की साप्ताहिक संकल्प लेकर के भगवान की पावन कथा को स्मरण कराओ, और जैसे ही कथा सुनेगा अपने ही आप पाप नष्ट हो जाएंगे। गोकर्ण जी जाते हैं, सुंदर स्थान रचाया और स्वयं आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। कथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 7 बांस की लाठी पर धुंधकारी को जगह दी गई। क्यों? क्योंकि प्रेत है, और जहां पर कथा भागवत होती वहां पर प्रेत नहीं आते, तो 7 बांस की लाठी में जगह दी गई। जैसे 1 दिन की कथा समापन हुई, 1 गांठ टूटी, 2 दिन की हुई 2 गांठें टूटी, 3 दिन की हुई 3 गांठें टूटी, ऐसे करके 7 दिन की जब कथा संपन्न हुई 7 गांठें टूट गई। अब धुंधकारी बढ़िया राजकुमार का स्वरूप लेकर के धारण हुआ। भगवान आगे आए और आ करके धुंधकारी को अपने विमान में बिठाया, गोलोक को धाम प्रस्थान कर गए। बोले भक्त भगवान की। अब सारे प्रजा के लोग कहते हैं, सारी जनता, सारे भक्त कहते हैं, भगवान एक बात बताओ, ये इतना बड़ा पापी, इसके लिए भगवान आए? कथा तो मैंने भी सुनी, मेरे लिए क्यों नहीं आए? अब आप लोग इतने लोग बैठे हो,
अब भगवान आए परीक्षित जी को ले जाए तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं, कि भगवान हमारे लिए क्यों नहीं आए, हमने भी तो कथा सुनी। और यही सवाल वो सब कर रहे हैं श्रोता कि हे गोकर्ण, मैंने भी तो कथा सुनी, मेरे लिए भगवान विमान लेकर के नहीं आए। गोकर्ण जी ने कहा देखो आप लोगों ने ना दिल लगा करके कथा को नहीं सुना। अब दिल लगा करके वही सुनता है जिसके हृदय में दर्द होगा, और जब तक यहाँ दर्द नहीं होगा तब तक कथा में मन लगने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज जो याद भगवान की दुख में आती है वो सुख में आने वाली नहीं है। सुख में याद वो नहीं आती है, दुख में जो याद आती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास सपोर्ट होती है, तब तक हम जगत के दरवाजे खटकाते हैं, और जहाँ जगत का सहारा टूट जाता है तब हम भगवान के दरवाजे जाते हैं। और जब जाओगे तभी पाओगे ना। गोकर्ण ने कहा तुमने मन लगा करके कथा नहीं सुनी, और धुंधकारी ने मन लगा कर तन मन धन से मन कर्म वचन के साथ में कथा को सुना है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में इतना दर्द है, इतना दर्द था कि उसका मन एक भी पल को इधर से उधर नहीं हुआ। और जिसका मन एकाग्र चित्र होकर के कथा सुनता है उसके लिए भगवान एक बार क्या 10 बार विमान लेकर के आएंगे। और जैसे ये कहा, श्रोताओं ने कहा प्रभु फिर से कथा सुनाइए, मैं भी सुनूंगा। दोबारा फिर कथा हुई, सब श्रोताओं ने फिर कथा सुनी। भगवान सब श्रोताओं के लिए एक एक विमान लेकर के आए, सभी श्रोताओं को वैकुंठ धाम ले गए। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज इस तरीके से भागवत की महिमा को गाया गया तो इस धरा धाम पर जय जयकार होने लगी। ये क्या था आप लोगों ने जो सुना, ये कथा का महत्व, कथा की महिमा। ऐसे भागवत कथा तो कल से प्रारंभ होगी, ये तो पद्म पुराण से कथा है। भागवत का महत्व आप लोगों ने सुना कि भागवत का महत्व क्या होता है। क्योंकि महाराज कहते हैं जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं है। सब प्रोडक्ट में लिखा होता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर, वही चीज है। ये कथा वही है, पहले इसे जानिए और तब इसे मानिए। पहले जानना फिर मानना, यानी पहले जानो फिर इसका मनन करो, और जब मनन हो जाएगा ना तो इससे प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। यही भागवत है। बोले भागवत महापुराण की। आइए सभी भक्त दोबारा नाम लेंगे। आज प्रथम दिवस है, आप लोग कहें तो समय बढ़ाएं और ना कहें तो संकीर्तन करें, आरती करें, है? हाँ जी हाँ, आज पहला दिन है ना इसलिए कह रहे हैं। पहले दिन में सभी माताएं मैंने भी थकी है तो बैठ जाओ, भी उठो नहीं कोई, अभी आरती नहीं होगी। 2 लाइन भगवान का दोहरा लिया जाए, इसके बाद में आरती होगी। बोले गोविंद भगवान की। और कल समय अनुसार भगवान की कथाएं होंगी तो समय अनुसार सभी भक्त आएंगे तो तालियां बजा करके वो 2 लाइन दोहराएंगे कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। आइए मस्ती में तालियों को जाते हुए हाथ उठा करके जय जय राधा राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोले हरि बोले हरि बोल, हरि बोले हरि बोले हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हो जय जय राधा, जय हो। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पर, और जो दूरी पर बैठे हैं वो नजदीक आ जाएं और आरती करेंगे सभी भक्त। हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जात दक्षः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत